बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियो लाग के साथ मैं हूं सैयद अवैस काज़मी। आज प्रोग्राम में बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े के ऊपर। तकरीबन सभी लोग उस वाक़े से मुतल्लक जानते भी हैं, क्योंकि मैंने समझा कि मुझे भी इस वाक़े के ऊपर अपने ख़यालात का इजहार करना चाहिए और हर बाज़मीर शख्स को इस वाक़े की मज़म्मत भी करनी चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके, जो भी हो सके, इसके ऊपर इजहार ख़याल ज़रूर करना चाहिए। ये वाक़या गुज़श्ता 3 रोज़ पहले मार्च में पेश आया। मार्च में 13 जो जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है वो 13 कारकुन हैं जिनको शनाख्त के बाद कुछ दहशतगर्द ले जाते हैं और फिर बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया जाता है। ये उनको पहले जिस्म में छुरियां मारकर शहीद किया जाता है, फिर ऊपर से उनके ऊपर गोलियां भी बरसाई जाती हैं। आज इस वाक़े को पूरे 3 रोज़ बल्कि चौथा रोज़ ख़त्म होने वाला है और इस वक्त भी उनके जो लवाहिकीन हैं वो अपने शुहदा के लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ वज़रा ने, वज़ीर आज़म ने मज़म्मती बयान तो जारी की कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, ये दहशतगर्दी का बुज़दिलाना कार्रवाई है वगैरह वगैरह। जैसे पहले भी दहशतगर्दी के पाकिस्तान के अंदर वाक़े होते हैं तो उस तरह की फ़ौरन स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। हज़ारा कम्यूनिटी के साथ ये वाक़या क्यों पेश आ रहा है, ये बहुत आम सवाल है। इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि हर बार हज़ारा कम्यूनिटी को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। माची में और बरादरियाँ भी रहती हैं और मुकाबले फ़िक्र के लोग भी रहते हैं और भी मुसलमान भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक बरादरी को क्यों निशाना बनाया जाता है। पिछले साल भी, गुज़श्ता साल भी, इससे पहले भी देखा गया कि हज़ारा बरादरी की जो कम्यूनिटी है उसके बेशतर अफराद को शनाख्त, क्योंकि इनकी जो एक बॉडी है ये बिल्कुल अलग तरह की है। ये कहीं भी अगर रोड पे भी जा रहे होते हैं तो ये पहचान लिए जाते हैं। तो इस वाक़े में भी उनको अलग तरह पहचान के फिर उनको इस बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना के उनको शहीद किया गया, क्योंकि ये एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए इनको बेदर्दी से शहीद किया जाता है। गुज़श्ता सालों में जब इनको शहीद किया जाता तो उसके बाद फिर उनकी तरफ से एहतजाज होता था, फिर ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। हर साल तकरीबन इसी तरह सिस्टम होता है और फिर ये ख़त्म होता है। जबकि उन पर तशद्दुद और इस तरह के वाक़यात होते हैं, कुछ दिन मुज़ाहरे रहते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। हुकूमत जो उस वक्त उनके जो मुतालबात उनको मानती है, लेकिन बाद में उसको नज़रअंदाज कर देती है। इस बार भी चूँकि हज़ारा जो बरादरी है, उनके जो शुहदा के लवाहिकीन हैं, वो इस चीज़ पर इसरार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आएँ, उनके मुतालबात सुनें, उनको माने और उसके बाद उस पर उन्होंने कहा है कि हम इनकी तदफीन करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने, आज उनका मैं ट्विटर अकाउंट देख रहा था, उनके ऊपर उन्होंने उसकी ताज़ियत तो ज़रूर की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उनकी जो हज़ारा बरादरी है, उनके जो शुहदाएँ, उनके तदफीन से पहले मैं वहाँ पे जाऊँगा। आज भी मैं उनके ट्वीट्स पढ़ रहा था, क्योंकि गुज़श्ता जब हम देखते थे, जब भी कोई इस तरह का सानिया होता था, वाक़या होता था, कि वही इमरान खान है कि जब से सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते थे और जो मौजूदा हुकूमत होती थी उस पर तनकीद करते हैं कि आया वो हुकूमत के जो आम वज़ीर हैं या आम वज़ीर आज़म हैं वो इस सानिया पर क्यों नहीं पहुँचे। क्योंकि इस बार तब्दीली सरकार, इस बार जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद हैं वो खुद नहीं जा रहे। जो दूसरों पर तनकीद किया करते थे, आज वो खुद इस एहतजाज में शरीक नहीं हो रहे। गुज़श्ता रात मैंने देखा कि जुल्फ़ी बुखारी और अली ज़ैदी गए थे, उन्होंने भी उनके साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि आप तदफीन कर दें, फिर वज़ीर आज़म आएंगे। लेकिन एहतजाज उनका जो है वो यही है कि वज़ीर आज़म आएँ, उनके मुतालबात हैं उनके सुने, फिर उसके बाद उनकी तदफीन की जाएगी। अभी जो कोई शहीद हो जाता है फिर उसका कोई मुतालबा नहीं रहता, उसके जो लावाकिन होते हैं उनका क्या मुतालबा। जो शहीद हो चुका है वो दोबारा नहीं आना उसने फिर दुनिया के अंदर, उनका यही मुतालबा है। और खुसूसन जो हाकिम वक्त होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसके मुल्क के अंदर मौजूद आवाम को वो हर तरह की सिक्योरिटी फराहम करे। कोयटा के अंदर हज़ारा बरादरी को इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है। जो 2010-11 की रिपोर्ट्स हैं वो मैंने चेक की, वो बताती हैं कि 5 से 6 लाख जो हज़ारा कम्यूनिटी वाले तिशी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो कोयटा के अंदर मुकीम हैं। क्या इतनी आवाम को पाकिस्तानी अदारे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकती। मैं एक बच्ची का वो पढ़ रहा था, प्ले कार्ड के ऊपर वो लिखा था कि ये फ़लस्तीन के जाके लड़ते हैं या कश्मीर आज़ाद करने की बात करते हैं, जबकि ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो शहरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कैसे जाके लड़ेंगे और कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाएंगे। उस बच्ची का जो जुमला है वो मेरे ज़हन में रहा।
اور مجھے یہ سمجھ آنے لگی کہ پاکستان کے اندر سے اگر یہ دہشت گردی اس طرح کے واقعات ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک خصوصاً کمیونٹی ہر حاکم وقت کو یا ہر حکومت کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، پھر بھی ان کو سیکورٹی نہ فراہم کرنا یہ حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ وہیں سے انہی کی ووٹوں سے منتخب ہو کر ایوان اقتدار میں پہنچتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کے جان تحفظ مال کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی صرف ان کو پڑی ہوتی ہے. حکومت کی بات تو پھر سمجھ آتی ہے، وہ ایک حد تک نہیں گئی. آج وہ اپوزیشن بھی کہیں نظر نہیں آتی، جو آج بھی جو ان کے دھرنے جاری ہیں، جو اپنے اسلام آباد کے اقتدار کے لیے وہ آئے روز دھرنے دیتے ہیں، لیکن مذمتی بیان حکومتی وزراء کی طرح جو اپوزیشن رہنما ہیں وہ بھی صرف ان کے بھی مذمتی بیان سامنے آئے ہیں. کوئی اپوزیشن کی پارٹی کا بڑا سربراہ رہنما ان شہداء کے لواحقین سے تعزیت کے لیے کوئٹہ نہیں گیا. ان کے جو انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے اس کے اندر کسی نے بھی شرکت نہیں کی. یہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ انہی لوگوں سے کہ ووٹوں سے منتخب ہو کر ایوان اقتدار تک پہنچتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو بھول جاتے ہیں. جب یہ انتخاب کا وقت آتا ہے تو آپ ان کے گھر جاتے ہیں. جب سلیکٹ ہو کے جب آپ ایوان اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ ان کو بھول جاتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا ان کو تحفظ دینا ہماری اولین ذمہ داری ہے. آج ہر دل جو ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے ان شہداء کے لیے، کیونکہ جو بھی باضمیر انسان ہے وہ کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت علیہ السلام کا مشہور فرمان بھی ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. آج ہمارے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف ہر سطح پر ہر فرد کو چاہیے کہ اپنی آواز بلند کرے. جو میری ویڈیو دیکھیں گے، جو سنیں گے، ان سے میری خصوصاً ریکویسٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی مکاتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں نہیں ہیں، لیکن وہ انسان ہیں اور باضمیر ہیں. سب سے بڑی جو چیز ہے کہ وہ باضمیر ہیں. تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان برادری کے حق میں اپنی آواز جہاں تک ہو سکے ضرور بلند کریں، تاکہ کل قیامت کو جب آپ کو شمار ہو تو آپ کا شمار حسینیت میں ہو، نہ کہ یزیدیت میں ہو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور امید کرتا ہوں کہ جو بھی دیکھیں گے وہ میری اس ریکویسٹ کو ضرور قبول کریں گے اور ان ہزارہ کمیونٹی کے ان افراد کے لیے جہاں تک ہو سکے گی احتجاج کریں گے. جو جہاں تک ہو سکا احتجاج کریں گے، ان کے حق میں آواز بلند کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.